morning to all. In the last lecture, we have done colligative properties, the 4 types of colligative properties. आज के लेक्चर में हम Van Hoff factor I and the abnormal molecular masses पढ़ेंगे. See, अब ये जो टॉपिक है आपका Van Hoff factor I है क्या? It measures the extent of association and dissociation. अब ये applicable कहाँ होगा? It will be applicable in case of only electrolytes. अब इलेक्ट्रोलाइट्स की टेंडेंसी क्या होती है? टू एसोसिएट और डिसोसिएट. बट अगर क्वेश्चन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा. बट इफ देर इज एसिड, बेस, सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, CH3COOH, सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्स की आप कैटेगरीज सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. सो इनके अंदर ये लगेगा. क्लियर? सो वैन हॉफ फैक्टर मेजर क्या करता है? आई मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. एज वी नो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल and one more, inversely proportional to molecular mass. Always remember, colligative property is directly proportional to number of solute particles and inversely proportional to molecular mass. So, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दिया है जो कि डिसोसिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी. सो नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फैक्टर I in all the colligative properties. So पहला केस हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन का. क्लियर? विल डिस्कस डिसोसिएशन. So the first case is dissociation. Always remember dissociation in which a species dissociate into ion. Clear? So example के तौर पे BaCl2 Ba2 positive plus 2Cl negative. Here the number of particles formed is 3. Clear? So there is a relationship between degree of dissociation and Van Hoff factor. So I equals to 1 plus y minus 1 into alpha, where alpha is degree of dissociation, y number of particles formed, and I is the Van Hoff factor. Clear? And moreover, in case of dissociation, I will be greater than 1. Always remember, in case of dissociation, I क्या होगा? Greater than 1. So this is the case of dissociation. Now we'll proceed to the case of association. Suppose we are having एसिटिक एसिड इन बेंजीन. तो एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या करेगा? डायमराइज कर जाएगा. उसके 2 मॉलिक्यूल डायमर बनाएंगे. क्लियर? सो इफ वी आर हैविंग लाइक दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, सो दे विल अंडरगो डायमराइजेशन लाइक दिस. क्लियर? 2 मॉलिक्यूल थे, आगे जाके 1 हो गया. सो इन केस ऑफ एसोसिएशन I will be less than 1. Now there is again a relationship between alpha and I for association. So alpha equals to I minus 1 upon n minus 1. So in this alpha is same, that is degree of association, and here I is Van Hoff factor, n is number of particles taken. Clear? This ये 2 केसेस हो सकते हैं आपके, डिसोसिएशन और एसोसिएशन. और अभी तक जो आप करते आए हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो था, दैट वाज नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो I1 होगा. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? I1. लाइक फॉर एग्जांपल शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एक्सेट्रा. क्लियर? सो अब जब जिन केस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रही है तो अब आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल गेट मॉडिफाइड. तो अब जो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताता हूं कैसे हो जाएंगी. लुक ओवर हियर. पहली आपकी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. PA0 माइनस PS अपॉन PA0 विल बी I इंटू XB. नेक्स्ट डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M.
delta TF is equal to I into KF into M. Pi equals to ICRT. So, जब भी इलेक्ट्रोलाइट का केस आएगा, whenever there is a case of electrolyte, I factor will get introduced. Clear? So, I वेंट ऑफ फैक्टर के एक दो फॉर्मूले और हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा. वैसे तो आप डायरेक्ट यहां पर I डाल के यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास और the anything like boiling point or freezing point, but there are two more formulas related to I. Look over here. So I equals to normal molecular mass upon observed molecular mass. एक फॉर्मूला ये है आपका. इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, I is equal to observed value of colligative property, CP colligative property, upon theoretical value of colligative property. Clear? Or normal value of colligative property. So again, remember these formulas also and the cases. Clear? So this was your topic. Let's take up a numerical on it. Clear? एक सिंपल सा numerical हम करते हैं. सी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सपोज BaCl2 ही दिया हुआ है, ठीक है. इसके अंदर BaCl2 की अल्फा दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 87%. ही इज सेइंग कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करो. तो हम इसमें हम कैसे करेंगे, अगेन मेरे को पता है दिस इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन. सो मैं क्या करूंगा, I is equal to 1 plus y minus 1 into alpha. This was the case of dissociation. अब y, the number of particles formed, here it is 2 plus 1. कितने particles बन रहे हैं, 3. तो I is equal to 1 plus 3 minus 1 into alpha. Clear? So I is equal to 1 plus 2 alpha. So put alpha as 0.87. So 1 plus 2 into 0.87. Clear? So if we multiply, so 14, 8 is 17, 1, that is 2.74. See, now the I is greater than 1. So it clearly indicates the case of dissociation. Clear? So just go through the topic once again and we'll be doing more numericals in the next class. Thanks.